Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपके अपने राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पे। मेरे को तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों, इससे पहले कि ये कार्यक्रम शुरू हो हम आपको बता दें कि ये हॉन्टेड स्टोरी का लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम आप लोगों के लिए हॉन्टेड स्टोरी का सीज़न 2 लेकर के लौटेंगे, और कब लेकर के लौटेंगे ये हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि अब हमारे पास कहानियाँ नहीं हैं। तो जैसे ही हमारे पास कहानियाँ वापस से आ जाएंगी तो हम आपके लिए सीज़न 2 की शुरुआत करेंगे, है ना। तो कोशिश करेंगे इस बार सीज़न 2 आप लोगों के लिए सर्दी में लाया जाए, क्योंकि हमने हॉन्टेड स्टोरी की शुरुआत गर्मी में की थी, तो हम कोशिश करेंगे कि सर्दियों में की जाए सीज़न 2 की शुरुआत। तो ये जो कहानी का है वो ये लास्ट एपिसोड है ना। वैसे हमारे चैनल पे ऑडियो, मूवी, स्टोरी, टेक्नोलॉजी, वीडियो, जिस तरीके से कार्यक्रम हमारे चैनल पे आता था वो आता ही रहेगा। लेकिन ये जो हॉन्टेड स्टोरी जो आप रात को 10 बजे सुन रहे थे सोमवार से लेकर शनिवार तक, वो अभी के लिए नहीं आएगा क्योंकि अभी हमारे पास फ़िलहाल में स्टोरी नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने हमारा सपोर्ट हॉन्टेड स्टोरी पर बहुत किया और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे दिए आप लोगों ने। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और कोशिश करेंगे हम बहुत जल्द हॉन्टेड स्टोरी का सीज़न 2 आप लोगों के लिए लाया जाए, है ना। तो इस बार हम एक नए अंदाज में, एक अलग ही अंदाज में लेकर आएंगे। जैसे हॉन्टेड स्टोरी का सीज़न 1 हम चला रहे थे, तो कोशिश करेंगे कि सीज़न 2 इससे भी अच्छा और इससे भी अलग अंदाज हमारा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी और अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की ओर। और मैं जाते जाते बता दूं कि आप लोगों के लिए ये हॉन्टेड स्टोरी का लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम सीज़न 2 लेकर के लौटेंगे और जब भी लाएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, है ना। वैसे हमारे चैनल पर अन्य कार्यक्रम आते रहेंगे। रामायण तो आप पहले सुन ही रहे हैं पहले से ही, और टेक्नोलॉजी, वीडियो इत्यादि, ऑडियो, मूवी वगैरह आती रहेंगी। बाकी हॉन्टेड स्टोरी का सीज़न 2 जब लाना होगा तब हम आपको चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे देंगे, है ना। चलिए गाइस, कार्यक्रम का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम
काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, जिसका किसी घटना या फिर किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। भूत प्रेतों और असामान्य वेशों के होने पर हमारा चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही कोई प्रोत्साहन करता है, मगर एक दावा करता है और वो है डर, जो कि सबको लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। यह कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है, जिसके साथ यह घटना हुई है। माधोपुर से लेकर श्योपुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं श्योपुर रक्षाबंधन पर दीदी का यहाँ पर गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम खत्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए। ऐसे ही बातें हो रही थी, तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी है कि आपको क्या बताएं। राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया, उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियों के लिए काट चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला गया। वो घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर बहुत पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नजर ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो गई थी, तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहाँ पर इतनी शीतलता थी कि उसकी देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं पत्तियां काट कर घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर ही हुई थी उसे सोए हुए। उसने सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वह डर गया। अब उसे और ज्यादा डर लगने लगा। अब चारा तो काट रहा था, पर वह सपने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि उसे आपस में बातें करते हुए एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और वह आवाज आ रही थी उधर की ओर चल दिया। पास पर उसने यह ध्यान नहीं किया कि वो आया किधर से है और किधर जा रहा है। वह उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज और साफ सुनाई देने लगी तो वह और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना उसने कहते ही वो दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर्र हुए कि वहाँ कोई था भी या नहीं। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया
तो वह क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि अब नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए। वह एकदम बैठ गया और वह भालू ऊपर से निकल के नीचे गिरते ही वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, यह लंबी दाढ़ी और दांत होठ कटकर बाहर निकले हुए। राजीव तो बस उसे देख रहा था पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया, राजीव अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतजार करके थक चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो गया होगा। सब लोग लाठी भाले टार्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रह अपनी माँ और बहन के पास, हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई पर उसका कुछ नहीं पता चला। जहाँ तक वो लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा मगर राजीव का कोई पता नहीं। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे। अभी 4 बजे है, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वही बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए आवाज लगते हुए। राजीव पर राजीव बेचारे की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वह सुध-बुध खो बैठा था। उसे अब यह नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, राजीव का कहीं पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम पर वह रोज सुबह दूध चढ़ाते थे, उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वह खुद बता रहा था। भाई क्या बताऊं, उस रात की बातें याद करके मैं अभी भी डर जाता हूँ। वहाँ पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आँख कान, कोई डांचा मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। सारा जंगल उनकी आवाज से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। लगता है यह लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब हमें राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए। सारे घर में मातम सा छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, वो लौट आएगा कि नहीं। एक आदमी वहाँ के भगत को बुलाने चला गया। उधर राजीव के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक को पकड़ पकड़ के ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती वह मिट्टी में मिल जाते। यह सब राजीव अपनी आँखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए। उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और राजीव का भाई अभी वहीं पर बैठा है और कहे जा रहा है मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बात नहीं मान रहा है। जो भी उसे वहाँ से उठाने को जाता वो उसे धकेल देता था।
सुबह उसकी आंख खुली तो वहाँ पर एक आदमी ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे उसके घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वो ऐसा रोया कि वह बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा कमजोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए, वहाँ वो 2-3 दिन बाद ठीक हो गया।